कल 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 का रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो। आप मुझे A salt on reaction with dilute sulfuric acid evolves the colorless gas, which turns potassium dichromate paper green. Potassium dichromate का कलर ऑरेंज होता है. So if it has been converted to green, मतलब वो रिड्यूस हो गया है क्रोमियम +3 में. अब आंसर वही गैस होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट है. सल्फाइड और थायोसल्फेट में SO2 बाहर आता है. And SO2 is a reducing agent. Why? Because सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +6 होता है और जो मिनिमम होता है वो -2 में होता है. तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में रहता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो मिनिमम में रहता है वो रिड्यूसिंग होता है, और जो इनके बीच रहता है इट कैन प्ले ईदर द रोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग. तो शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा H2S लेड एसिड पेपर को ग्रे ब्लैक करता है, वो तो ठीक बात है, बट दैट डज नॉट मीन वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन नहीं करेगा. बिकॉज जैसे ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो H2S होता है ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कौन कौन करेगा? सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड सल्फाइड, ऑल ऑफ देम. तो अगर यहाँ पे इस डाटा के अकॉर्डिंग मुझे एनायंस के लिए कहा जाता है, द एनायंस कैन बी ऑल द थ्री और एनी वन ऑफ द थ्री. हाँ, इसके बाद इफ आई यूज द लैंग्वेज द गैस ऑल्सो टर्न्स लेड एसिड पेपर ब्लैक, तब वो गैस कौन सा होगा? H2S. इसलिए मैंने कल एक बार भी नहीं कहा था कि H2S will not reduce डाइक्रोमेट पेपर. मैंने वो टेस्ट बोला ही नहीं था. मैंने वो टेस्ट बोला था जो इसका एक्सक्लूसिव होता है. बट जेई का क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो खाली ये डाटा गिवन नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कौन करेगा? जिसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है. तो NO2 के अंदर भी होगा, बट वो तो कलरलेस गैस नहीं है. तो ऑप्शन क्या क्या था? CO2 और ये लोग. उसपे CO2 कैन नॉट रिड्यूस. सो आंसर इन तीनों में कोई एक होगा. ऑप्शन देख के आंसर दे देना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ दे यूज दिस लैंग्वेज देन द आंसर विल बी सल्फाइड. लाइम वाटर लिख भी था ना, तो सल्फाइड नहीं होगा. नहीं, मैंने क्या लिख के दिया? जो मैं लिख के दूंगा आई एम द पेपर सेटर ना. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर पूछा, क्या क्या हो सकता है वो मैंने नहीं बोला. तो एज पर दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एनायंस. द एनायंस कैन बी एनी वन ऑफ द थ्री. Got it, all of you? Yes, sir. Understood. Good. मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन होगा,
जो इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे बाकी इंफॉर्मेशन तो दिया नहीं, तो खाली अगर ये 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे, ये 3 लाइन, सो द एनायंस कैन आइदर बी सल्फाइड, ये मल्टीपल करेक्ट में आएगा। यही क्वेश्चन जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट में आएगा। कैसे? ओनली SO2 मतलब ओनली सल्फाइड, ए ऑप्शन है सल्फाइड, ऑप्शन बी थायोसल्फेट, ऑप्शन सी कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी सल्फाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ABD। तुमने ए और बी मार्क किए थे मोस्ट ऑफ यू, तो you'll get partial marking for that obviously. Partial marking is not your fundamental right, but कभी कभी होता है। नाउ हमने कल किसके साथ रिएक्शन किए थे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आज किसके साथ करेंगे बोलो? कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो एनायन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो एनायन गैस लिबरेट करता है डाइल्यूट के साथ, वो कंसेंट्रेट के साथ भी करेगा। वो कंसेंट्रेट के साथ भी करेगा, मतलब कार्बोनेट डाइल्यूट पे करता है तो कौन के साथ भी करेगा। तो जो डाइल्यूट के साथ हो गया था उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो डाइल्यूट के साथ हो गया था उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं वही एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो ओनली कौन सा, ओनली कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। मैं उसी ऑब्जर्वेशन को लिख रहा हूं। ऊपर में तुम लिख के रख सकते हो, all those anions which produce gas with dilute H2SO4 can also produce with concentrate H2SO4. All of you understood? So those anions which give gases with dilute H2SO4 will also give with conc H2SO4. तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो I am writing only those which are with concentrate H2SO4. First, all of you are noting now? Yes, sir.
इनको छोड़ के और भी होता है, परमांगनेट, क्लोरेट, ये सब होता है, बट दोज आर नॉट विद इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम वही डिस्कस करेंगे जो सिलेबस के अंदर होता है। पर ये जो 4 ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा, ये जो मैंने 4 ऑब्जर्वेशन लिखा, इन 4 ऑब्जर्वेशन में जो सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन देखोगे, ये वाला, एक्चुअली ये वाला ऑब्जर्वेशन बहुत डिफिकल्टी के साथ ऑब्टेन होता है। बहुत ही, पहले नोट कर लो फिर मैं कहूंगा क्यों। बहुत ही डिफिकल्टी के साथ ऑब्टेन होता है। ऐसा क्यों है वो सब हम डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर लो फर्स्ट पेज। नोटेड? हो गया मैं। नोटेड? नोटेड ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब देखो मैंने क्यों कहा ये डिफिकल्टी के साथ होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पी ब्लॉक तुम पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आता है, HI cannot be prepared by the action of Ki plus conc H2SO4, cannot be prepared, but HCl can be prepared by the action of KCl plus H2SO4। एक सेकेंड के लिए इस आंसर के बारे में सोचो।
अच्छा सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। जो मैं कह रहा था, हमने क्वेश्चन क्या पूछा तुम लोगों से कि HI कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। एक्चुअली होता क्या है, ये जो KX होता है, मतलब Cl हो या Br हो या I हो, इस पे जब तुम H2SO4 डालते हो, क्या होता है? HX plus K2SO4. Am I right, all of you? Yes, sir. Now, Kong H2SO4 is a very good oxidizing agent. अब HX में शायद तुमने अभी तक हैलोजन ग्रुप नहीं पिए हो। As you descend down the group, reducing property increases. और HI पहुंचते पहुंचते it becomes a very strong reducing agent. तो अगर तुमने यहाँ पे I लिया तो जो HI बनेगा, इनफैक्ट इवन HBr, ये लोग क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सेकेंड स्टेप में दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आयोडीन लिबरेट कर देता है। मतलब HI क्या होता है? दोबारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो HCl में नहीं हो पाएगा, बिकॉज HCl अगर रिड्यूसिंग है भी, इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज HBr और HI। इसलिए मैंने कहा इफ यू टेक KI, कोई भी आयोडाइड सॉल्ट लेते हो, उस पे अगर ये डालोगे तो गारंटेड है आयोडीन लिबरेट होगा, जो मैंने ऑब्जर्वेशन में दिया था। गारंटेड है ब्रोमीन लिबरेट होगा, इन दोनों में कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि HCl उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि HCl कॉन्ग H2SO4 के साथ उतना आसानी से रिएक्ट करेगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग, बट उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि HCl को ऑक्सीडाइज कर दे। इसलिए जो ग्रीनिश येलो गैस बुक्स पे लिखा होता है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है। तो अगर तुम्हें रेडिश ब्राउन वेपर नहीं मिला, वायलेट वेपर भी नहीं मिला और ब्राउन वेपर भी नहीं मिला, दैट मीन्स नाइट्रेट एब्सेंट है, ब्रोमाइड एब्सेंट है, आयोडाइड एब्सेंट है। वेरी गुड। अब क्लोरीन होता है या नहीं भी होता है, क्लोरीन गैस लिबरेशन बहुत डिफिकल्टी के साथ होता है। तो व्हाट वी डू, इफ वी डोंट गेट एनी वन ऑफ देम, देन क्लोरीन में बी प्रेजेंट, बट क्लोरीन को हमने ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया। शायद थोड़ा सा ग्रीनिश येलो गैस निकला होगा, शायद नहीं लिबरेट हुआ होगा, डिस्प्यूट है। सो व्हाट वी डू, instead of carrying out the reaction with only conc H2SO4, when we doubt that chlorine is present, then what we do, instead of carrying out the reaction only with conc H2SO4, हम उसमें उस सॉल्ट में जिसपे KCl है, we add small amount of MnO2. Now MnO2 का प्रॉपर्टी क्या है? मैंगनीज +4 में है, तो जब वो रिएक्शन करेगा मैंगनीज 4 से 2 में आएगा, मतलब इट विल इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, तो इट विल ऑक्सीडाइज होम Cl-। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड अकेले नहीं कर पाया था, द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड MnO2 कैन सर्व द पर्पस। नाउ यू कैन गेट अ क्या? ग्रीनिश येलो गैस। KI और KBr में तुम MnO2 नहीं डालोगे तब भी फ्यूम्स आ रहा है, MnO2 डालोगे तब भी फ्यूम्स आएगा। बट KCl का केस में without MnO2, normally the fumes are not that intense. Sometimes we miss it out. So it's my advice for chlorine, you can add MnO2 and then undergo the test. अब guaranteed है अगर क्लोरीन होता है या क्लोराइड होता है, क्लोरीन लिबरेट होगा ही होगा। Now after adding MnO2, if no chlorine is liberated, then you can confirm Cl- is what? Absent. Understood all of you? Yes, sir. तो बहुत लोग कहते हैं सर पहले ही MnO2 डाल दो ना, डाल देते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गॉट इट? सो प्रॉब्लम किसको लेके था? द प्रॉब्लम वाज विद नोबडी एल्स बट विद Cl-। तो Cl- को एक तो तुम इस पे से कर लो, जैसे मैंने कहा, there is another special way of undergoing the Cl- test. It's only for Cl-. The test is called
this test, although it's a dry test, so-called dry test, but it is quite confirmatory because it can directly identify Cl minus. Because Cl minus को लेके इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, ब्रोमीन और आयोडीन तो देख के समझ में आ जाएगा, वायलेट फ्यूम्स है, रेडिश फ्यूम्स है, वेरी confirmatory in that way. तो क्रोमाइन क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, बिकॉज क्लोरीन को लेके डिस्प्यूट है, ना ग्रीनिश येलो गैस दिखाई पड़ रहा है, तो ये टेस्ट पे व्हाट वी डू, वी टेक द सैंपल, in that we add red color, either orange colored potassium dichromate, क्रिस्टल होता है, डाल देना, फ्लेक्स टाइप का होता है, and slowly, very slowly down the side of the test tube add concentrated H2SO4, concentrated H2SO4. As soon as H2SO4 comes in contact with your sample, which is supposed to contain Cl minus, the three of them will react, forming a very intense colored gas. Even the blind person can see. इतना intense होता है. Explosion नहीं होता है. Suddenly you will see a orange, yellowish gas coming out from here. Vigorously, कोई भी देख पाएगा. अगर ये गैस liberate हुआ है, that is due to the formation of this compound known as क्रोमाइल क्लोराइड. तो भाई क्रोमाइल क्लोराइड अगर बना है तो ऑब्वियसली Cl माइनस तो आया होगा. पोटेशियम डाइक्रोमेट पे तो Cl माइनस नहीं था, इस पे भी Cl माइनस नहीं था, तो ऑब्वियसली किस पे Cl माइनस था, बोलो, सैंपल में था. So this chromyl chloride test, it's a volatile gas, it's a gas, can be regarded, although we cannot say dry tests are confirmatory. हाँ, but इससे पता चल जाता है the test is test के through chlorine is present. And fortunately for you, क्रोमाइल ब्रोमाइड या क्रोमाइल आयोडाइड फॉर्म ही नहीं होता है. बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं तुम्हें समझ में आ गया ना, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, तो यहां पे वो पंगा नहीं रहेगा, यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं रहता है. तो इसलिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कैन बी रिगार्डेड एज नियर अबाउट अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर किसके लिए, Cl minus. those samples which give Cl minus. बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार. अब क्या होता है, बुक्स में अननेसेसरी चीज को कॉम्प्लेक्स करते हैं कि ये जो क्रोमाइल क्लोराइड बना, ये तो कोई अंधा भी देख के बता सकता है क्रोमाइल क्लोराइड है. इसको जबरदस्ती क्या करता है, मतलब अननेसेसरी के क्लोरीन क्रोमियम है इसके अंदर, ये भी कंफर्म करते. कैसे, दिस गैस is passed through a solution of NaOH. तो होगा क्या, the gas will be absorbed in NaOH, forming sodium chromate. मतलब ये कंपाउंड जो बना है, इसको जबरदस्ती प्रैक्टिकली और एक बार कंफर्म कराया जा रहा है. मैं क्यों करूंगा, मैं तो देख के बता सकता हूं. अब इस सोडियम क्रोमेट में we add lead acetate and instantly we get a yellow precipitate of lead chromate. तुम कहोगे इतना सर करने का जरूरत क्या है, मैं तो कह रहा हूं मत करो. बट लैब में ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये तुम कह रहे हो इसके अंदर क्रोमियम है, इसका प्रूफ क्या है, पहले इसको सोडियम क्रोमेट के साथ ट्रीट किया, फिर लेड सॉल्ट डाल के लेड क्रोमेट बना दिया, तो ऑब्वियस है इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम है. That means the gas is directly CrO2 Cl2. बट ये लैब में हम लोग करते हैं टीचर के सामने, बट आईआईटी में हम क्यों करेंगे, आईआईटी में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वही क्लोराइड देगा जो Cl माइनस देता है.
Noted. I'll send out the recording. एक बार देख लेना, previous page किया था. पहले इसको note कर लो. Once you are finished, please let me know. Yes, sir. Noted. Once all of you say yes, then I'll go ahead. Yes, sir. Now, 2005-6 का जो जेई पेपर होता था और 2018-19 का पेपर में डिफरेंस क्या? एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर विच वन वाज इजियर, विच वन वाज टफ? मैंने उसको एक एग्जांपल दिया था 2005 का पेपर में. मतलब उस समय का पेपर ऐसा होता था, which of the following gives chromyl टेस्ट? मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव टेस्ट. ठीक है. कंपाउंड्स क्या क्या था? एमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम फॉस्फेट, एमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड. कितना इजी था उस जमाने में, बिकॉज क्रोमाइल क्लोराइड किसका टेस्ट होता है? Cl माइनस का. तो एवरी स्टूडेंट इसको टिक लगा के आ गया. 2005 जेई, 2018 जेई. क्वेश्चन अभी भी सेम है. लुक एट द ऑप्शंस. मल्टीपल करेक्ट में पूछा गया. तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया हमारे साथ, सभी में तो क्लोरीन है ना? हाँ सर. सो पेपर कौन सा टफ था, 5 या 18 का? तो मैं कह रहा था कि हम लोग जब क्लोराइड्स बनाते हैं, एल्कली मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल, जो भी क्लोराइड्स बनता है, apparently most of them are ionic because the metal transfers the electron to Cl, therefore Cl becomes minus. So most of them are officially ionic. But तुम लोग पढ़े हो ionic compound में Fajans rule. If the nuclear charge of the metal or the radius of the metal is small, then due to high polarizing power, the ionic chlorides may develop क्या? Covalent nature. Covalent nature. और अगर वो एक बार कोवेलेंट हो गया तो कभी भी वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा. That means the bottom line is that chromyl chloride test is given only by क्या? Got it? Yes, sir. तो अब आयनिक क्लोराइड कौन है ये जानना है. As I have told you, most of the chlorides are ionic. So rather than memorizing the name of ionic chlorides, if we can recollect or find out the covalent chlorides, the job is more easier for me, because covalent chlorides will be those chlorides जो क्लोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होगा? नहीं देगा. Who are the compounds? जो कोवेलेंट होता है. एंटीबॉडी सिलेबस पे नहीं है. These are supposed to be the covalent chlorides. These are the examples of which chlorides? Covalent. तो यहां पे देखो, this is the only one which is not covalent. तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ने से नहीं होगा. You have to understand it is the reaction given by Cl minus. तो जो Cl minus के साथ रिएक्शन करेगा वही देगा.
टीन में एक होता है, टीन का जो हायर ऑक्सीजन स्टेट होता है ये नहीं देता है, बट जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाला होता है SnCl2 ये दे देता है, बट मरकरी में कोई भी नहीं देता है, बिकॉज एज यू नो ड्यू टू लैंथेनाइन कंट्रैक्शन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका कोवेलेंसी बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए प्लीज नोट इट डाउन। उस पे एंटीमनी मेटल हमारा सिलेबस पे नहीं है, बट यस हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ये भी तुम्हारा क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। नोटेड। इसको छोड़ के रेडिकल्स बहुत सारे होता है, सिलिकेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड्स, बट दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए मैं उस सब का रिएक्शंस अलग अलग डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज जो हमारा जेई का सिलेबस है, वी आर नॉट डूइंग अ प्रैक्टिकल फॉर अ मास्टर कोर्स, डिग्री कोर्स, कि वहां पे सब रेडिकल्स आता है, हमें वही पढ़ना है जो आईआईटी में आता है। होपफुली ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा ये हो गया ड्राई टेस्ट। मतलब ड्राई टेस्ट पे बेसिकली कौन सा टेस्ट होता है? रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 एंड उसके बाद रिएक्शन विद कंसेंट्रेट H2SO4, और उसके बाद अगर डाउट लगता है तो वी अंडरगो द रिएक्शन विद व्हाट इज कॉल्ड टोमाइल फ्लोराइड। Got it? Yes. Noted all of you? Yes, sir. गुड। यहां से ये क्वेश्चन ही आएगा, ये जो टोमाइल फ्लोराइड वाला एग्जांपल बताया था ना, यही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेट्स पास ऑन टू दी ड्राई टेस्ट। हो गया वेट टेस्ट। तुम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया है? Yes, sir. यस, मतलब पूरा हो गया ना, स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर फिनिश ना चैप्टर? हाँ, sir. ठीक है, गुड गुड। वेट टेस्ट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? जो भी हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के पहले सैंपल को हम किस पे डिसॉल्व करेंगे? एक सॉल्वेंट में, सो दैट वो क्या हो जाए? सोल्यूशन हो जाए। जैसे मान लो तुम्हारे पास NaCl है, तुम जब पानी में डालोगे ये सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब Cl माइनस आयन विल पास इनटू सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं क्लोरीन का। बट ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा सैंपल में PbCl2 है। अभी तुमने एग्जांपल देखा था ना, PbCl2 क्या होता है? Covalent. तो इसको अगर तुम पानी में डालोगे, एक तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो तुम्हारा जो इससे Cl माइनस आयन एक तो बनेगा ही नहीं, तो सोल्यूशन जो होगा उस पे Cl माइनस आयन तो नहीं है। तो जब तुम Cl माइनस आयन का टेस्ट करोगे, ऑल ऑफ यू नो द टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट डालो। तो इस पे जब तुम सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, जो भी रूल्स है, ये प्रेसिपिटेट देगा AgCl का। बट इस पे जब सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, ये AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं देगा। एम आई राइट? Yes, sir. तो इससे तुम क्या कंक्लूड करोगे? सर Cl माइनस इज एब्सेंट या क्लोराइड आयन इज एब्सेंट। इज इट ट्रू? नो, क्लोराइड आयन तो है यहां पे, बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए तुम इसका सोल्यूशन जो बनाए हो उससे Cl माइनस पास ही नहीं किया है। दैट मीन्स जो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है वो देख के समझ में आ जाता है, उस पे सीधे पानी डाल के, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा, अपना सोल्यूशन बना लो।
वेरी गुड। अब इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, अलग अलग बीकर में या अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करेंगे। कौन सा, इस सोल्यूशन को, कहां गया रे सोल्यूशन, ये ब्लैक वाला जो डबल टिक लगाया, इसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करेंगे। करके जो जो आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो करेंगे। ये तो समझ में आ गया। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, सर दोस कंपाउंड्स जो वाटर इंसॉल्युबल है उसको क्या करेंगे। नॉट ओनली PbCl2, और भी एग्जांपल है BaSO4। ये लोग तो सल्फेट आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तुम सल्फेट का टेस्ट कैसे करोगे। तो इसमें पानी में डिसॉल्व मत करो, क्या करो, इसको एक छोटा सा बीकर में ले लो। बीकर देखे हो ना, बीकर, जो बीकर होता है स्कूल में, उस बीकर में यू टेक द सैंपल। ठीक है, तुम्हें याद होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लास 10 फेन में पढ़ते थे। उस पे यू ऐड एक्सेस सोडियम कार्बोनेट प्लस sufficient amount of water and boil for 10 minutes, minimum 10 minutes। तो क्या होगा, ये जो बेरियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ है, इन दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ओके, क्या बनेगा बोलो, एम आई राइट, यस और नो। कल मैंने कहा था ना, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स, कल मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया था। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल होता है। तो मैंने क्या किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एनायन वाटर इनसॉल्युबल था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, वाटर सॉल्युबल कर दिया। और ये तो प्रेसिपिटेट है। मैं यहाँ पे बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए बैठा हूं, या एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल, तो बेरियम कहां गया मैं जान के क्या करूंगा, मुझे तो एनायंस को देखना है ना। दैट मीन्स बाय द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, मैंने क्या किया, आई हैव कन्वर्टेड द इनसॉल्युबल एनायन टू अ क्या, सॉल्युबल एनायन। मेथड समझ में आ गया। हाँ सर। अब तुम कहोगे सर इसमें तो बहुत सारे कंपाउंड है, धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड, तो मैंने कर दिया। तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली, अब इसको फिल्टर करो। अब इस मिक्सचर को फिल्टर करो, फिल्टर करना आता है ना, हो गया। तो बेरियम कार्बोनेट विल बी इन द रेसिड्यू, भाड़ में जाए, फेंक दो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मालूम है प्रैक्टिकल में, ये जो कैटायन होता है, तो कभी कभी देखो, IIT इज नॉट अ प्रैक्टिकल क्लास। जो लोग हायर केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं उनको रेडिकल आइडेंटिफाई करना होता है। वहां पे टीचर एक दो शॉर्टकट बताता है, क्या, इस पे कौन सा मेटल है पता चल जाएगा। कैसे, ये जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, इसका थोड़ा सा पार्ट उठा के फ्लेम टेस्ट कर लो, फ्लेम टेस्ट, तो बेरियम है या कैल्शियम है उससे पता चल जाता है। बट दैट इज नॉट द ऑथेंटिक वे। ऑथेंटिक वे जो है वो करना ही पड़ेगा, बट इससे मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, यस इस पे बेरियम है, लाइक दैट, जो भी है। नाउ फिल्टर करने के बाद, कैन यू टेल मी व्हाट डज द फिल्ट्रेट कंटेन। दिस Na2SO4। विल, जो सही आंसर देगा उसी से हमें पता चल जाता है कौन स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है। मैंने पूछा व्हाट विल द फिल्ट्रेट कंटेन, एनीबॉडी, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब कोई जवाब नहीं देगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तो होगा ही, पर यहां पे मैंने क्या लिखा, समझ गए। तो अगर तुमने इसको एक्सेस में लिया तो सोडियम कार्बोनेट भी तो वाटर सॉल्युबल होता है ना, तो देयर इज एम्पल चांस। तुम कहोगे सर एक्सेस पे आप लेते क्यों हो, अरे भाई मुझे ये रिएक्शन को करना है, मुझे इसका अमाउंट कहां से मालूम है कितना ग्राम्स है, तो ऑब्वियसली मैं उसका 4-5 गुना वेट का लूंगा, सो दैट आई एम ऑन द सेफर साइड। सो द फिल्ट्रेट apart from your iron, जो iron you desire, the desired iron will also contain some amount of which iron, carbonate। बट तुम्हें कार्बोनेट चाहिए नहीं चाहिए, वो तो गलती से आ गया। सो क्या करोगे, ये जो फिल्ट्रेट बनेगा, ये जो फिल्ट्रेट अभी बना है,
कौन सा फिल्ट्रेट? ये फिल्ट्रेट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। मतलब जो सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है उसका एक्वा सोल्यूशन को लेके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। वेरी क्लियर। और जो लोग वाटर इनसॉल्युबल होता है उसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना के, यही मेरा सोल्यूशन हो गया, यही मेरा एक्चुअल सोल्यूशन अब हो गया, इसको टेस्ट करेंगे। पर इस पे एक प्रॉब्लम है कि सल्फेट के साथ साथ सर कार्बोनेट भी तो आ गया, वो तो हमें नहीं चाहिए, राइट? यू आर। सो बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एनायंस, इस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को थोड़ा सा एसिड डाल के बॉयल कर दो। क्या करो? बॉयल करो। तो जो कार्बोनेट आयन है ये CO2 होके क्या होगा? एस्केप कर जाएगा। नहीं तो कार्बोनेट आने से आ गया ना, कार्बोनेट वाज नॉट योर रेडिकल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती, ये तो बाहर से हमने डाला ना। तो इस कार्बोनेट को हम क्या करेंगे? H+ डाल के डिकम्पोज कर देंगे। हो गया। सो once the carbonate is gone, once the carbonate is gone, now what are you left with? Your desired radical. Solution को थोड़ा कूल करो and then proceed for the experiment. मतलब if your solution or sample is water soluble, तब तो सीधे पानी डाल के सोल्यूशन बना लो। और अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो क्या बनाओगे? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, उसको लेके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। दो चीज क्लियर कर दिया। बिकॉज जब तक मैं उसको सोल्यूशन में नहीं लाऊंगा, आई कैनॉट परफॉर्म द वेट टेस्ट। Got it? सर हाँ बोलो। सर अगर जो इंसॉल्युबल सॉल्ट है वही है कार्बोनेट हुआ तो? अगर इंसॉल्युबल सॉल्ट है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, जो इतना देर से मैंने बोला, जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होगा उसको लेके हमें काम करना पड़ेगा। आई कांट टेक द एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज द सब्सटेंस इज वाटर इनसॉल्युबल। सर वो समझा, बट अगर BaSO4 की जगह पे कोई ऐसा सॉल्ट होता जो खुद कार्बोनेट हुआ तो? उसको पहले टेस्ट करके रखना पड़ेगा। अभी तो करोगे तो डिकम्पोज कर देगा, अभी तो कार्बोनेट का टेस्ट देगा ही नहीं। अच्छा ठीक है। वो मैं बता दूंगा। राइट, गुड क्वेश्चन, मैं बता दूंगा। Done, sir.
Noted, all of you? Yes, sir. Good. So basically the question that arises, whenever we'll go for the weight test, there are two options. If sample is water soluble, then experiment will be done by aqueous solution. Number one. Number two, if the sample is water insoluble, then experiment will be done by क्या? Sodium carbonate extract. हो गया, बस खत्म. Up, whether you take sodium carbonate extract or you take the pure aqueous solution, that depends on the condition of your sample. I have made the things very clear. Now, whichever solution you take, either this or this, depending on your situation, now this entire solution will be divided into 3 or 4 parts. And in each part, a particular experiment will be done to confirm the presence of the radicals one by one. Understood my point? Yes, sir. Good. So let's proceed. In the first beaker, कोई भी first or second हो, first I will add silver nitrate. कोई भी substance डालने से कुछ आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, मतलब जो उसको रिस्पॉन्ड करता है वो कंफर्मेटरी है. Now when you add silver nitrate, the addition of silver nitrate is a confirmatory test for halides. Halides मतलब that means on adding silver nitrate, if we get a precipitate, it confirms either Cl minus or Br minus or I minus is present. Got it? Yes, sir. Note कर लो. Done, sir. Hello. Hello. Done, sir. Hello. 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 Hello.
এইটা করেছি চানের না আমি ওইটাতেও দিয়েছি বাবা এবার ফটফট ঢুকলো ওটাতে আমি দিয়ে দিয়েছি আমাদেরটা অলরেডি আমি কালকে দিয়ে করা হয়নি না এর পরে চলে যাবে দেরি করিস না 1টা বাজে আমি তারপর বাথরুমগুলো জল ঢালবো ধোবো বাইরে কি কথা বলে কেন ভিতরে থেকে কথা বলে বাইশনাথের লোক বাইশনাথে বলে পেটে এটা আমি রেটটা কত হতে পারে তাই জিজ্ঞেস করবো হ্যাঁ হ্যাঁ না বৈজনাথের লোক এত নেবে না বৈজনাথের লোক না উগ্র সেন না উপর না না ওই ছোটুর একটা ওটা চোর ওটা মহা চোর ওটা মহা চোর ওটা একটু বিরাট এটা এমন বাঙালি ছিল সে এমন কিছু টাকা নাই আমি আমার কালু সাহেব ছেলেকে নিয়ে আসবো যে আমার মার্কেটে রং করে দিচ্ছে আমি পেন্টিং এর উপর দেবে এত টাকা নেবে না আর আমরা তো দিওয়ালি কিছু স্পেশাল করাচ্ছি না শুধু হোয়াইট ওয়াশটা আমার আগে করতে হবে ওই তাহলে আমি বৈজনাথের লোককেই ডাকছি তাহলে ওইটা করে দিই আর শাকিলের সব লোক আছে শাকিলের কালকে সকালে আসতে হবে ঠিক আছে কেন তো বলবো একটু ফোন করবো ওই শাকিলের লোককে ওই গ্যাসের ওটা এত কিছু বানাবো কেন আমি বলেছি শুধু এডিট করে করতে চাইছি উঠে বলা যায় এখন জিজ্ঞেস করি একটা ছবি দেখে আমি চাইছিলাম আর তুমি যখন কাছে নিচ্ছে একটা ছবি দেখে জিজ্ঞেস করলে না কেন একটা ছবি তোমার মোবাইলে ছিল ছবিটা না দেখে এটা ছিল সে ওইখান থেকে বলুন না বলুন না এটা কত না রায়ান আরে যা করছি না এসে যা কি এসে যাবো তখন এটাকে Noted, all of you? Yes, sir. Good. So, number 1, if on adding silver nitrate, I get a precipitate, whatever is the color, that confirms they are present. इस पे कौन सा है? We'll see. That means बाकी जो anions है वो absent है. Absent does not mean वो absent है throughout. उसके लिए भी अलग-अलग test होगा. But this test is only to confirm कौन सा? ये 3 ion, one by one. Now, if the precipitate is white in color, that means it is silver chloride. That means Cl minus confirmed. If the precipitate is yellowish white, quite difficult to identify, to be honest with you. ये AgBr का होता है. तो Br minus confirmed. And third is
प्रेसिपिटेट इज क्या कलर? येलो से लिख रहा हूं तो येलो ही होगा, येलो इन कलर। वो किसका होता है? AgI का। इसका मतलब है I माइनस कंफर्म्ड। समझ में आ गया? Understood all of you? Yes. Now the question is, yellow color and white color are quite distinguishable, but ये जो yellowish white होता है, ये actually honestly समझना बहुत difficult है। तो rather than relying on the color, there is another test. ये जो precipitate obtain हुआ है, ये जो precipitate obtain हुआ है, इस पे you add ammonia solution. First you add dilute ammonia. First you add dilute ammonia. If the precipitate dissolves, that means Cl minus was present, because AgCl dissolves in ammonia, dilute ammonia. Not AgBr or AgI. नोट कर लो। तो कलर में कभी भी कोई डाउट लगता है, कलर को लेके कोई भी डाउट अगर लगता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधे एमोनिया डाल के देख लेना पड़ेगा। नोट इट डाउन। Done, sir. सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर प्रेसिपिटेट डाइल्यूट एमोनिया में डिसॉल्व नहीं किया, दैट मींस इट इज नॉट Cl माइनस, सो इट शुड बी आइदर Br माइनस और I माइनस। तो हम क्या डालेंगे? कंसंट्रेट एमोनिया डालेंगे। उस पे अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होता है, देन इट मस्ट बी AgBr। पॉइंट नंबर 2। बट if the precipitate dissolves neither in dilute or concentrated ammonia, मतलब डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, then it is AgI। तो क्या कंफर्म्ड है? I minus confirmed। Because when you perform an experiment in the lab, hopefully you can see the color, obviously, but जब IIT में क्वेश्चन आएगा, शायद वो कलर लिख के नहीं देगा। वो क्या करेगा? कहेगा a solution on reaction with silver nitrate gives a precipitate which dissolves in dilute ammonia। ये लैंग्वेज लिख के देगा।
तो इससे तुम्हें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द आयन प्रेजेंट ओवर हियर, क्या होना चाहिए, Cl माइनस, बिकॉज AgCl ही डिसॉल्व करता है ना अमोनिया में, डाइल्यूट अमोनिया में, बाकी तो नहीं करता है। और अगर प्रेसिपिटेट का कलर लिख के दिया देन इट्स वेरी गुड फॉर अस, इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। बट मैं कह रहा हूं अगर बाई चांस प्रेसिपिटेट का कलर लिख के नहीं भी दिया, प्रेसिपिटेट का कलर लिख के नहीं भी दिया, तो भी हम एक ही एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी। क्या आयोडाइड के लिए अलग एक्सपेरिमेंट करो, क्लोराइड के लिए अलग करो, भाई एक ही रिएक्शन से पता चल जाएगा। कर तो बहुत कुछ सकते हो, पर करने का जरूरत क्या? आई डोंट फाइंड एनी फिजिबिलिटी इन दैट। गॉट इट? यस सर। कॉपीड दिस स्लाइड? यस। ये हो गया फर्स्ट बीकर, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब solution is there. Add barium chloride. Observation: a white precipitate is obtained which is totally insoluble. That means it must be barium sulfate. So कौन सा आयन कंफर्म्ड हुआ? तुम याद करो जब हमने ड्राई टेस्ट किया था, ड्राई टेस्ट में सल्फेट का कोई टेस्ट नहीं था, याद है? सल्फाइड का था, सल्फाइड का था, थायोसल्फेट का था। बट सल्फेट का ड्राई टेस्ट नहीं होता है, एक ही बार वेट टेस्ट होता है। So this is the confirmatory test for which ion? सल्फेट आयन। टोटली इंसॉल्युबल मतलब HCl, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, किसी में भी डिसॉल्व नहीं करेगा। इवन हैव यू हर्ड एक्वा रिजिया? यस सर। एक सवाल मैं पूछूंगा, एकदम IIT की तरह जवाब देना, लाइक अ साइंस स्टूडेंट। डोंट गिव अ आंसर लाइक अ कॉमर्स स्टूडेंट। व्हाट डज एक्वा रिजिया कंटेन? और टेल मी द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया। जिनको पता है पोलाइटली माइक ऑन करके आंसर दो। व्हाट इज एक्वा रिजिया? Sir, HNO3 and H2SO4 in the ratio 1:3. -4. अगर ऑप्शन होता I'll give you -4 marks for this. Sir, HNO3 and HCl, 3:1. -5. सर HNO3 and HCl, HNO3 का प्रोपोर्शन 1, HCl का 3। -4. पढ़ाई नहीं होना चाहिए। उसका सॉल्यूशन नहीं, एक बार पी ब्लॉक क्लास में तुम्हारा हो गया है, टीचर ने डेफिनेटली पढ़ाया होगा। तुम लोग तो सुनते हो नहीं। मैंने पूछा एक्वा रिजिया में HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर नहीं पूछा कि कुछ भी बकवास करते रहोगे। नाउ somebody, Pranav Bansal is giving the right answer. 3 parts of conc HCl, conc HCl और डाइल्यूट HCl में तुम्हें हो सकता है फर्क मालूम ना हो। ये उतना ही फर्क है जितना नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी में होता है। फर्क है दोनों में? यस और नो? हाँ, काफी फर्क है सर। दोनों ही तो मोदी है, दोनों ही एन से शुरू होता है। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। सो कॉन्क HCl या डाइल्यूट HCl में तुम्हें हो सकता है कोई फर्क मालूम ना हो, बट हेल एंड हेवन डिफरेंस होता है, हेल एंड हेवन। सो जो चीज मालूम नहीं है, डोंट प्ले विद दोस थिंग्स। सो व्हाट इज एक्वा रिजिया? 3 parts of conc HCl plus 1 part of conc HNO3. Am I right? याद रहेगा? हाँ सर। अब IIT 2018 एडवांस का क्वेश्चन है। ये जो 3 पार्ट्स बताते हो, भाई वेट है, भाई मोल है, या भाई वॉल्यूम है?
कभी लैब में तो गए नहीं हो, लैब में जब मिक्स करते हो दोनों को बीकर के अंदर, अगर कभी एक्वाडीजिया बनाए हो, यू मिक्स बाय वॉल्यूम, 10 सीसी लेते हो HNO3 और 30 सीसी HCl डालते हो। सो डालने के समय डू यू ऐड बाय मोल और बाय वेट? नो, यू ऐड बाय वॉल्यूम। ये 2018 का जेई का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल प्रैक्टिकल से पूछा कि ये जो HNO3 एक्वाडीजिया होता है, इट कंटेन्स, लिख के दिया था 3 पार्ट ऑफ conc HCl and 1 पार्ट ऑफ conc HNO3, which of the options are right? 3 moles of HNO3, sorry, HCl plus 1 mole of HNO3 या 3 वॉल्यूम, ऐसा करके लिख के दिया था। सो इट इज 3 पार्ट्स बाय, क्या है बोला मैंने, वॉल्यूम। लैब में अगर कभी किए हो तो देखोगे, तुम जो मिक्स करते हो सोल्यूशन को, बाय वॉल्यूम मिक्स करते हो ना, बाय वेट कहाँ मिक्स करते हो? So it is always by क्या, वॉल्यूम। तो 3 parts of conc HCl by वॉल्यूम। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन से जेई एडवांस पे कितना लोगों का आंसर गलत हो गया। बहुत लोग तो हाथ ही नहीं लगाए ये सोच के कि मालूम ही नहीं है भाई वेट है या भाई वॉल्यूम है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज जेई एडवांस, और सब लोग, तुम लोग पी ब्लॉक पढ़े सर क्लोरीन से एक ही क्वेश्चन आया था। हाँ, पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आए थे, उसपे एक क्वेश्चन ये था, हो गया -1। तुम लोग तो पहले ही -1 में हो, बिकॉज तुमने कॉन्क बोला ही नहीं। आप समझ रहे हो? डोंट थिंक्स टेक लाइटली, जैसा कहा जाता है वैसा फॉलो करो। सुनने में खराब लगता है बट इट्स अ फैक्ट। समझ में आया सर? जी सर। ये तो पढ़ने का क्या फायदा है? तुम किसको जाके बोलते रहोगे मैंने खाली कॉन्क नहीं लिखा था, नंबर काट लिया। पीपल विल लाफ एट यू। जैसे मैंने बोला था ना मोदी जी, वैसा ही वाला आंसर है दोनों का, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तुम्हें नाम देख के सिमिलरिटी लगता है, वो तो हर सरनेम में दिख रहा है। अब ये सब लैंग्वेज तुम लोग मुझे भेजोगे तो ठीक नहीं है कि दोनों दोनों क्या कर रहे हैं। लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट। मैंने सल्फेट हो गया, हैलाइड्स हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, solution. So to confirm sulfide, to confirm the presence of sulfide, पहले ये लिख लो फिर भी रिएक्शन लिख के दूंगा होता क्या है। तुम कहोगे सर इसके पहले आपने लिखा नहीं था, क्यों? सिल्वर नाइट्रेट में तुम Cl या Br लगाओगे तो ऑब्वियसली AgCl बनेगा, ये लिखने का जरूरत क्या था, पहले दिया था। और अगर बेरियम क्लोराइड में सल्फेट आयन डालोगे तो बेरियम सल्फेट होगा। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, नहीं है तो लिख लो अपने आप।
Got it? Yes, sir. Now सोडियम नाइट्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, तुम अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़े हो तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस पार्ट। और इस पे अगर तुम सल्फाइड आयन डालोगे, सल्फाइड कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सोडियम से आना चाहिए, बेसिकली वी नीड सल्फाइड आयन। तो क्या होता है, क्योंकि मैंने सोडियम लिया इसलिए मैं सोडियम का रेस्पेक्ट भी लिख रहा हूं, वाटर सॉल्युबल FeCN5NOS, ये होता है वो वायलेट कलर कंपाउंड, नोट कर लो। Got it? सल्फाइड का कोई वेट टेस्ट नहीं होता है, सल्फाइड का जो भी टेस्ट होता है कौन सा, ड्राई टेस्ट। एंड थायोसल्फेट इज ऑफिशियली नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट सल्फर केमिस्ट्री तो सिलेबस पे है ना, ग्रुप 16 में सल्फर, इसलिए मैंने दोनों आयंस के बीच एग्जाम में कंपेयर करके दिखाया था। बट थायोसल्फेट का कोई और रिएक्शन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने बता दिया उतना ही पढ़ लेना, ठीक है? Got it? Done, sir. Now the last test for nitrite and nitrate, दोनों का सेम टेस्ट ही होता है। That is called the very famous test, the brown ring test. क्या होता है? You take a test tube. Nitrates are normally water soluble, most of nitrate. तो ये normally पानी में चला ही जाता है, नहीं तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लेंगे जैसे मैंने डिस्कस किया। Here is my solution, sample solution. इसमें मैं धीरे से concentrate H2SO4 ऐड करूंगा, slowly and slowly. And then from the other part, सल्फ्यूरिक एसिड पहले जाके यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। I will slowly add ferrous sulfate. तुम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में ऐड कर सकते हो। When I add ferrous sulfate slowly and slowly, when the ferrous sulfate start mixing with the solution, a brown ring, बहुत ही धीरे से डालोगे तो रिंग मिलेगा, नहीं तो थोड़ा कलरेशन, रिंग डिस्टर्ब हो जाता है। Officially a brown ring is formed at the surface where ferrous sulfate comes in contact with the solution. And the formation of this brown ring is a confirmatory test for both nitrate and nitrite. Is a confirmatory test for both nitrite and nitrate.
और जो तुम्हारा ब्राउन रिंग बनता है उसका ऑफिशियल फॉर्मूला होता है नोटेड Yes, sir. Yes. गुड जैसे मुझे स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था सर कार्बोनेट का टेस्ट आप कैसे करोगे वंस यू ऐड सोडियम कार्बोनेट तो उसपे तो कार्बोनेट बाहर से आ ही जाता है और उसके बाद जब आप बॉयल करते हो आपका ओरिजिनल कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट दोनों ही भाग जाएगा यस सो व्हाट वी डू बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एनी टेस्ट अगर कार्बोनेट को आइडेंटिफाई करना है वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन before we start the weight test ठीक है and once we add calcium chloride solution if we instantly get a white turbidity or a white precipitate that indicates carbonate is present और बाइकार्बोनेट का कोई अलग टेस्ट नहीं होता है क्या करना होता है जैसे मैंने बोला था ना when you add dilute sulfuric acid if you get CO2 that indicates it is either carbonate or bicarbonate am I right Yes, sir. तो इन दोनों में कौन सा है पता करने का तरीका है बहुत सिंपल इन दोनों में मतलब यू डोंट नो वेदर दिस इज देयर और दिस इज देयर फर्स्ट यू ऐड कैल्शियम क्लोराइड if you get a precipitate that means which one is present but if you don't get a precipitate then heat the solution if you don't get a precipitate this is one part this is over now if you don't get a precipitate तब इस कार्बोनेट सोल्यूशन को हीट करो तब तो वो कार्बोनेट नहीं होगा अगर मान लो प्रेसिपिटेट आ गया तो ये कार्बोनेट है और अगर प्रेसिपिटेट नहीं दिया तो जो तुम्हारा सोल्यूशन है या सैंपल है उसको पहले हीट करो अगर ये बाइकार्बोनेट है ऑल ऑफ यू नो बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन टू व्हाट कार्बोनेट नाउ इन दैट यू ऐड कैल्शियम क्लोराइड सो अगर कैल्शियम क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट without heating mila without heating then carbonate is present but if the precipitate is formed after heating that means